जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय भोलेनाथ। आज हम सब जिस पावन कथा का स्मरण कर रहे हैं वह है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की दिव्य कथा। सनातन धर्म में इस एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर 4 महीनों के लिए योग निद्रा में विराजमान हो जाते हैं। ये 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक हैं। इस पूरे काल को चातुर्मास कहा जाता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तब इस सृष्टि की संचालन की विशेष जिम्मेदारी भगवान शिव संभालते हैं। यही कारण है कि श्रावण मास में शिव भक्ति का विशेष महत्व बताया। श्रावण मास में शिव भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। भक्त जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, कावड़ यात्रा निकालते हैं और पूरी श्रद्धा से महादेव की आराधना करते हैं। इन 4 महीनों में ऋतु परिवर्तन होता है और वर्षा आती है, वातावरण बदलता है, अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां भी आती हैं। ऐसे समय में भगवान शिव की कृपा भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें संकटों से उबारती है। अब आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले राजा मानधाता नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। उनकी प्रजा सुखी थी, राजा समृद्ध था और चारों ओर खुशहाली थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, अन्न समाप्त होने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। जब विपत्ति आती है तब मनुष्य का धैर्य भी डगमगाने लगता है। कई बार धर्म और विश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है। यही स्थिति उस समय राज्य की भी हो गई। राजा मानधाता अपनी पूरी प्रजा के कल्याण के लिए चिंतित हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि इस संकट का समाधान किसी महान ऋषि से पूछा जाए। वे वन में पहुंचे और महान तपस्वी अंगिरा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, मेरी प्रजा कष्ट में है, वर्षा नहीं हो रही है, राज्य अकाल से पीड़ित है, कृपा करके कोई उपाय बताइए। अंगिरा ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, तुम स्वयं और तुम्हारी पूरी प्रजा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और तुम्हारे राज्य का संकट भी समाप्त करेंगे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और वापस राज्य लौटे और पूरी प्रजा को यह संदेश बताया। सभी लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद घनघोर वर्षा हुई। सूखी धरती हरियाली से भर गई, खेत लहला उठे, नदियां भर गईं और राज्य का अकाल समाप्त हो गया। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा, संयम और भक्ति का पर्व है। कहा जाता है कि श्रद्धा से किया गया एकादशी का व्रत मनुष्य की अनेक मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। हम सनातन धर्म में जन्मे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा महान व्रत करने का अवसर मिला है। यदि हम इस अवसर का लाभ भी न ले पाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अब एक प्रश्न आता है कि अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि कुछ लोग एक दिन पहले एकादशी रखते हैं और कुछ लोग अगले दिन, ऐसा क्यों? इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से दिया गया है। शास्त्रों में 2 प्रकार की एकादशी का उल्लेख बताया है, स्मार्त एकादशी और वैष्णव एकादशी। यदि एकादशी तिथि पर दशमी का स्पर्श रहता है तो अनेक वैष्णव परंपराओं में उस दिन व्रत नहीं रखा जाता बल्कि अगले दिन वैष्णव एकादशी का पालन किया जाता है। वहीं यदि एकादशी तिथि का संबंध द्वादशी से होता है तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी कारण अलग अलग परंपराओं के पांचांगों में एकादशी की तिथि अलग अलग दिखाई पड़ती है।
शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि व्रत केवल श्रद्धा से नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत विधि से भी करना चाहिए। अंत में यही प्रार्थना है कि भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ इन 4 पवित्र महीनों में आपकी हर बाधा दूर करें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार मित्रों के साथ साझा कीजिए। जय श्री हरि विष्णु।